बता और माता पिता परिवार मरती बिरिया जीव तो कोई न राखन तो कोई न राखन हार पाए नर देह के सायत रावे और बरगट तक सब साथ रहे फिर हंस अकेलो एक सुर नर मुनि सब रहे और रावण को अत्याचार रे भैया मेरे रावण को रे अत्याचार धरती भोजन अरे मरे रही कबले गो जन्म कर तो कबले गो जन्म करतार वो पाप को हो गया पलड़ा भारी ये जित धर्म गए अरे पाताल बचा लो चक्र सुदर्शन धारी तो दशरथ नप घर अवध में और हर लियो मनुज अवतार और पैर कियो दस ग्रीवन देखो हरि प्रभु की हे भैया आज तो सीता की सुध ले और पवन सुत गढ़ लंका में आयो ढूंढत हर थको सिया को नहीं ठिकानो पायो। प्रिय बंधुओं प्रसंग रामायण से है। भगवान राम का वनवास हो जाता है, सीता जी का हरण होता है। सीता जी को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी लंका में आ जाते हैं, लेकिन लंका में सीता जी नहीं मिलती हैं। ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, काफी प्रयास करते हैं, लेकिन सीता जी का कोई पता ठिकाना नहीं मिलता है। तो अचानक विभीषण जी से मुलाकात होती है और विभीषण से पूछते हैं कि भैया अगर आपने कहीं जानकी जी को देखा हो तो मुझे बताइए। तो बंधुओं विभीषण कहता है कि भैया देखा तो नहीं है, मैंने सुना जरूर है कि अशोक वाटिका में सीता जी को रखा गया है। हनुमान जी कहते हैं कि भैया वो अशोक वाटिका कहाँ है। बंधुओं विभीषण कहता है कि भैया वो अशोक वाटिका तो मैंने भी नहीं देखी है। हनुमान जी कहते हैं कि तुम मुझे कैसे और अशोक वाटिका तक पहुंचना चाहिए, कैसे जाऊंगा। तो हनुमान जी से विभीषण कहते हैं कि एक उपाय है, यदि कोई पतिव्रता स्त्री अपना श्रृंगार उतार के आपका श्रृंगार कर दे तो वो रास्ता आपको दिख जाएगा। जय हो। बंधुओं देखिए आगे क्या घटना घटती है और किस तरह से हनुमान जी उस जगह पर पहुंचते हैं, कैसे क्या होता है, मुलाकात किससे होती है, आपको कीर्तन के माध्यम से सुना दो भैया। हम मानपुरा वाली पार्टी खाने के लिए पहुंचे भाई साहब। नहीं रचना है महाराज, अगर गलती हो जाए भूल चूक हो जाए तो माफ करना। ओ उठी हनुमंत कहे सुन भ्राता और देखी बता जानकी माता और बता विभीषण मात जानकी अरे कैसे रही रावण को अत्याचार अकेली कैसे रही। ओ उठे हनुमंत कहे सुन भ्राता देखे बता जानकी माँ बता विभीषण मात जानकी कैसे रही रावण को अत्याचार अकेली कैसे रही। ओ उठे हनुमंत कहे
उठे हनुमंत कहे सुन भ्राता देखे बता जानकी माता बता विभीषण मात जानकी कैसे रही रावण को अत्याचार अकेली कैसे रही। उठे हनुमंत कहे सुन भ्राता देखे बता जानकी माता बता विभीषण मात जानकी कैसे ओका पर ढूंढूं जार मिले दिया समाचार पहुंचा। 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 ओ मैं हो गया हताश पिता सुध सीता की ले जा। ओ मैं हो गया हताश पिता सुध सीता की ले जा। ओ मैं हो गया हताश पिता सुध सीता की ले जा। ओ मैं हो गया हताश पिता सुध सीता की ले जा। अरे कहे विभीषण सुन अंजनी सुत कैसे भेद बताऊं देखे नहीं जानकी माता के साथ समझाओ मैं के साथ समझाओ। अरे कहे विभीषण सुन अंजनी सुत कैसे भेद बताऊं देखे नहीं जानकी माता के साथ समझाओ मैं के साथ समझाओ। अरे कहे विभीषण सुन अंजनी सुत कैसे भेद बताऊं देखे नहीं जानकी माता के साथ समझाऊं मैं के साथ समझाऊं। अरे कहे विभीषण सुन अंजनी सुत कैसे भेद बताऊं देखे नहीं जानकी माता के साथ समझाऊं मैं के साथ समझाऊं। समझाए साथ पधारी सच मानो बात हमारी बातों का वाटिका में दुख पावे जनक दुलारी है गुप्त राह बगिया की वो पहचान नहीं मोए बाकी कोई समझ नहीं पावे दस कंदर की डाला बोले राह नजर आवे कोई पहुंच नहीं पावे रावण के जंगल में किया कष्ट बहुत पावे सहजिया जनक दुलारी रे कारण दुश्मन को अत्याचार सहजिया जनक दुलारी रे कारण दुश्मन को अत्याचार सहजिया जनक दुलारी रे कारण दुश्मन को अत्याचार। अगर कोई पतिव्रता नारी दे संहार तुम्हें बलदारी कर संहार अगर तू जावे तेरी राह सुलभ जावे मिले मिथले कुमारी रे अरर हो सफल राम को आज मिले मिथले कुमारी रे हो सफल राम को आज मिले मिथले कुमारी रे अरर हो सफल राम को आज। अरे भूतन के घर प्रेत कहा के जड़ में कमल खिले गौर ओ उसके भरे समंदर में अमृत जल कहाँ मिले गौरे। भूतन के घर प्रेत कहा के जड़ में कमल खिले गौर ओ उसके भरे समंदर में अमृत जल कहाँ मिले गौरे। अरे भूतन के घर प्रेत कहा के जड़ में कमल खिले गौरे ओ उसके भरे समंदर में अमृत जल कहाँ मिले गौरे। भूतन के घर प्रेत कहा के जड़ में कमल खिले गौर ओ उसके भरे समंदर में अमृत जल कहाँ मिले गौरे। अरे ढूंढत ढूंढत थको कपे जाए बैठो ये गया डारे पे ओ सुलोचना सत जड़ोय जान बन रहे कष्ट बिचारी पे। ढूंढत ढूंढत थको कपे जाए बैठो ये गया डारे ओ सुलोचना सत जड़ोय जान बन रहे कष्ट बिचारी पे। अरे ढूंढत ढूंढत थको कपे जाए बैठो ये गया डारे पे ओ सुलोचना सत जड़ोय जान पड़ रहे कष्ट बिचारी पे।
ढूंढत ढूंढत क्यों कपी जाए बैठो एक अटारी ओ सुलतना सुत जनोयतन पढ़ रहो कष्ट विचारी ओ मूल नक्षत्र देख रावण ने चित दो से ठहरायो मार भगा जो बालक झट जलादन को सो पायो ओ मूल नक्षत्र देख रावण ने चित दो से ठहरायो मार भगा जो बालक झट जलादन को सो पायो ओ मूल नक्षत्र देख रावण ने चित दो से ठहरायो मार भगा जो बालक झट जलादन को सो पायो ओ मूल नक्षत्र देख रावण ने चित दो से ठहरायो मार भगा जो बालक झट जलादन को सो पायो ओ होने को कौन मिटावे रे नहीं पेच राम से खावे होने को कौन मिटावे रे नहीं पेच राम से खावे ओ होने को कौन मिटावे रे नहीं पेच राम से खावे होने को कौन मिटावे रे नहीं पेच राम से खावे अरे बालक लेकर जल्लाद चलो सुनसान जगह पर आया है उस माँ के दिल के टुकड़े को झाड़ी में जार भगाया है ऊपर उठा रहे तेज धार कोमल बच्चे की काया है चटया के बीच उस जाल मन बालक पर शस्त्र चलाया है कभी की जट नजर पड़ो सायक बालक ने रुदन मचाया है हनुमत ने पूछ पसार कर शिशु पर डाल हो ऊपर वाला हो पैरे रेवक कहा बिगाड़े पैरे हो ऊपर वाला हो पैरे रेवक कहा बिगाड़े पैरे हो ऊपर वाला हो पैरे रेवक कहा बिगाड़े पैरे हो ऊपर वाला हो पैरे रेवक कहा बिगाड़े पैरे अरे झाड़े से निकटे रुद्र धार वे दुष्ट बहुत हरताया है क्या कौतिक रचो विधाता ने वन नहीं अंदाज लगाया वो बद गयो बद कर जाए हनुमत ने पूछ हटाए उस बालक की मैं तारी सुलोचना वहाँ पर आई वो झाड़े से पुत्र उठायो आंचल को दूध पिलायो वो देखे अचंभो मारी वो तो कतई सुरक्षित पायो पंचो रुधिर में तो दिखायो बालक के दाग न पायो नारी मन मारी विस्मित हो रही वो भीतर दिल में उठे परेशान नहीं मिट सके भाग काले का पड़ गई नजर खून की रेखा पंचो इत बित खून का घुमावे वानर बैठो दिखावे देखे पल जन्नत जगती जा रही अरे रगम की न दशा सुत छुपा लियो आचरण में रेसा काम रग के जाए बैठी अचक बगल में रगम की न दशा सुत छुपा लियो आचरण में रेसा काम रग के जाए बैठी अचक बगल में अरे रगम की न दशा सुत छुपा लियो आचरण में रेसा काम रग के जाए बैठी अचक बगल में रगम की न दशा सुत छुपा लियो आचरण में काम रग के जाए बैठी अचक बगल में अरे कभी कौन कहा से आकर बनो परे तोरी है कौन जन्म को बताया अपनो रिश्ता रे कभी कौन कहा से आकर बनो परे तोरी है कौन जन्म को बताया अपनो रिश्ता अरे कभी कौन कहा से आकर बनो परे तोरी है कौन जन्म को बताया अपनो रिश्ता रे कभी कौन कहा से आकर बनो परे तोरी है कौन जन्म को बताया अपनो से बोली मीठी वाणी तो नैनन से डर के पा तेरे रणता हुए मैं नावादा ओ में सोई पावे ऐसे कह रही है सामन नार बोलो यजनी सुतवल तारे ओठी मानर जात ओ मैं कहे जानो रे ते नाते को सार ओ मामो तो दे दे थारे तन को तारो संगार अरे हाथ को जोड़ो ओ काजल हर दे में देखे
अरे खुल जाए भेद हुई मात खेद रावण को बनक पड़ेगी। अरे छोरा के प्राण संकट में जान सक बनी बात बिगड़ेगी। अरे खुल जाए भेद हुई मात खेद रावण को बनक पड़ेगी। अरे छोरा के प्राण संकट में जान सक बनी बात बिगड़ेगी। अरे खुल जाए भेद हुई मात खेद रावण को बनक पड़ेगी। अरे छोरा के प्राण संकट में जान सक बनी बात बिगड़ेगी। अरे खुल जाए भेद हुई मात खेद रावण को बनक पड़ेगी। अरे छोरा के प्राण संकट में जान सक बनी बात बिगड़ेगी। अरे बच्चर काया होए पुत्र को समंदर में फेंकवावे। हो जो जगोता खाए असुर की काया बढ़ती जावे। बच्चर काया होए पोता को समंदर में फेंकवावे। हो जो जगोता खाए असुर की काया बढ़ती जावे। अरे बच्चर काया होए पुत्र को समंदर में फेंकवावे। हो जो जगोता खाए असुर की काया बढ़ती जावे। बच्चर काया होए पोता को समंदर में फेंकवावे। हो जो जगोता खाए असुर की काया बढ़ती जावे। अरे बेतो गयो अचानक नगर पलंकाया। ओ करी तपस्या देव दर्शन अजर अमर वर पायो रे। बेतो गयो अचानक नगर पलंकाया। हो कर तपस्या देव दर्शन अजर अमर वर पायो रे। अरे बेतो गयो अचानक नगर पलंकाया। ओ करी तपस्या देव दर्शन अजर अमर वर पायो रे। बेतो गयो अचानक नगर पलंकाया। हो कर तपस्या देव दर्शन अजर अमर वर पायो रे। अरे नादानी में सलोचना को धर्म कर्म नहीं सूझा। और मिटा दियो सिंदूर लगे है मेघनाथ के पूजा। कर दियो हनुमत को श्रृंगार कसर नहीं छोड़ी रे। अरे पति को ले बैठी फोकट में नार ने घोड़ी रे। ओ कर दियो हनुमत को श्रृंगार कसर नहीं छोड़ी रे। अरे पति को ले बैठी फोकट में नार ने घोड़ी रे। ओ कर दियो हनुमत को श्रृंगार कसर नहीं छोड़ी रे। अरे पति को ले बैठी फोकट में नार ने घोड़ी रे कर सोले से मार चलो कपे झुकी रात अंधियारी रे। देखे नजर पछाड़ पवन सुत धड़ धड़ गगन अटारी रे। समुद्र बीच लंक के पीछे बनी वाटिका नारी। वहाँ में बैठी जनक दुलारी रे। खोल गुफा को द्वार पहुँच गए अंजनी सुत तारी रे। ओ भाई रे व्याकुल देख माता बहते बोलो मधुर वचन जाते। व्याकुल देख माता बहते बोलो मधुर वचन जाते। व्याकुल देख माता बहते बोलो मधुर वचन जाते। हर कर के प्रणाम हाथ मुद्र का कहाए। राम जी को दो तुम्हें बोलो का फेरा। ओ कर विश्वास माता राम की दुआई है। कैसे हुआ मेल का फूल समझाए। कर विश्वास माता समझा सपत करुणा निधान की खाऊं। कर विश्वास माता समझाऊं सपत करुणा निधान की खाऊं। कर विश्वास माता समझाऊं सपत करुणा निधान की खाऊं। सुन करुणा निधान को नाम सिया को भर आयो हियो। पंचो ले हम कीरो भरोसो सीता ने कियो। अरल मत करे मात संताप कसर नहीं छोड़। ओ दे हुक्म लंक को उठाए समत में बोरो। मत करे मात संताप कसर नहीं छोड़ू। जय हुक्म लंक को उठाए समत में बोरो। अरल मत करे मात संताप कसर नहीं छोड़ू रे। जय हुक्म लंक को उठाए समत में बोरो। मत करे मात संताप कसर नहीं छोड़ू। जय हुक्म लंक को उठाए समत में बोरो। अरर जाते जाते रावण को सबक सिखाए गो। गढ़ लंका को हाथन से ठोक जलाए गो। जाते जाते रावण
जाते जाते रावण को सबद सिखाए गौर गढ़ लंका को आतन से ठोक जलाए गौरी अरे लेरन ताने चलो हाथ में दे दिए चूड़ी छल्ला और बाप कया हूँ मात मचाए दऊं गढ़ लंका में हल्ला फायदा एक मात को कर गयो सीता माता से अरे कर ले सवर मात नहीं भावे पेच विधाता से ओ वायदा एक मात को कर गयो सीता माता से अरे कर ले सवर मातन भावे पेच विधाता से ओ वायदा एक मात को कर गयो सीता माता से अरे कर ले सवर मातन भावे पेच विधाता से अरे लेरन ताने चलो हाथ में दे दिए चूड़ी छल्ला और बाप तया हूँ मात मचाए दम गढ़ लंका में हल्ला वायदा एक मात को कर गयो सीता माता से अरे कर ले सवर मात नहीं खावे पेच विधाता से ओ वायदा एक मात को कर गयो सीता माता से अरे कर ले सवर मातन भावे पेच विधाता से ओ वायदा एक मात को कर गयो सीता माता से अरे कर ले सवर मातन भावे पेच विधाता से भैया आत्मीय बंधुओं, हेलो 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 हनुमान जी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, तो एक कंगूरे पर जाकर के बैठ जाते हैं। उसी समय सुलोचना के एक पुत्र हुआ। रावण ने उस पुत्र की हस्तरेखा देख करके और जल्लादों को सौंप दिया कि ये बालक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसको जाकर के मार के फेंक दो। बंधुओं, उस बालक को लेकर के जल्लाद जाकर के एक झाड़ी में फेंक देते हैं। उधर हनुमान जी ये नजारा देख रहे थे, सोच रहे थे कि ये दुष्ट कितना नीच है, एक छोटे से बालक ने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो इसको ये मरवा रहा है। तो बंधुओं, हनुमान जी वहां से बैठे बैठे अपनी पूंछ को बढ़ा देते हैं और उस बालक के ऊपर ढाल बना के पूंछ को उड़ा देते हैं। जय हो। जैसे ही वो बधिक उस बालक पर वार करता है हनुमान जी की पूंछ में और वो खड़क लग जाता है, तो हनुमान जी की पूंछ से खून बहने लग जाता है। बधिक समझता है कि ये बालक मर गया, तो वहां से वापस आता है। हनुमान जी अपनी पूंछ को वापस खींच लेते हैं। इधर में सुलोचना अपने बालक का रोदन सुन करके वहां आ जाती है, बालक को उठाती है, छाती से लगाती है, उसके रक्त से संतप्त बच्चे को साफ करती है, तो उसके कोई दाग भी नहीं है। विचार करती है कि हे प्रभु, क्या कारण है, काफी खून बह रहा है लेकिन इस बालक के बिल्कुल बंचर जैसा दाग भी नहीं है। तो इधर उधर निगाह घुमाती है। हनुमान जी की जो पूंछ थी, जो खून की रेखा खिंची हुई थी, तो उस रेखा के सहारे से हनुमान जी के पास पहुंच जाती है और पूछती है कि हे भैया, तू कौन है, कहां से आया है और तुझे क्या चाहिए, बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। तो हनुमान जी कहते हैं, बानर की क्या जात, क्या पहचान, मैं तो साधारण बानर हूँ, लेकिन माई ये तूने जो श्रृंगार कर रखा है बहुत ही सुंदर लग रहा है, यदि ये श्रृंगार मेरा आप कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जय हो। सुलोचना सोचती है बानर को क्या चाहिए, केवल भंटा। तो बंधुओं, बिना विचारे सुलोचना अपना श्रृंगार उतार के और हनुमान जी का श्रृंगार कर देती है। हनुमान जी कहते हैं कि इस बालक को यदि तू वापस ले जाएगी तो रावण पुनः मरवा देगा। तुम कहती है इसका क्या करूं? तो कहते हैं कि इस बालक को इस समुद्र में फेंकवा दीजिए। तो वो कहती है कि फिर इसको बचाने का फायदा ही क्या हुआ? तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं अपना आधा बल इस बालक को देता हूं और ये बालक ज्यों-ज्यों गोता खाएगा, इसकी काया, इसका आकार बढ़ता चला जाएगा
और इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। मैं भी अगर इसके सामने जाऊंगा तो मैं भी इससे विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। उस बालक को सुलोचना समुद्र में फेंकवा देती है। हनुमान जी सीता की सुध लेकर के वापस आ जाते हैं। इधर में सुध लेके जाते हैं तो देखिए राम और रावण के मध्य में युद्ध छिड़ जाता है। रावण की सारी सेना मारी जाती है। तो मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच में युद्ध होता है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है। हनुमान जी बूटी लेकर के आते हैं तो भरत जी से कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि भैया मैं अपने बाण पे बैठा करके तुझे पहुंचा दूंगा, लेकिन लंका छोड़ पलंका मत पहुंच जाइए। उस समय हनुमान जी विचार करते हैं कि यदि मैं पलंका पहुंच गया तो लक्ष्मण जी का और प्राण बचाना असंभव है। तो हनुमान जी कहते हैं भैया मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा। तो बंधुओं इधर में मेघनाथ और लक्ष्मण जी में युद्ध होता है किस तरह से, और वो बालक अपने माता पिता का बदला लेने के लिए आता है। लक्ष्मण हनुमान सुसेन को किस तरह से बंदी बनाता है और क्या होता है, कीर्तन कथा आपको कीर्तन के माध्यम से। ए जी तो कर न सकी पहचान, ओ सुलोचना भूली पति को ध्यान। हे सुलोचना भूली रे पति को ध्यान। हे जित सीता की अरे सुध ले गयो देखो पवन पुत्र हनुमान। हे आज तो पवन पुत्र हनुमान, और राम ने कर दई तुरंत चढ़ाई। हे जित दस कंदर तेरे भैया, ओ जी दस कंदर के हर मर मिटे सग पुत्र सहोदर भाई। तो घटत 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 तो गयो और कछु समय निकट तो जावे। ए जित इंद्रजीत अरे लक्ष्मण के बीच संग्राम घोर छिड़े जावे। ए जित सुलोचना समझाए ओ समर कुमत जावे भरतार। ए जित समदर्शी अरे भगवान राम से किस्सा बनेगी। प्रिय बंधुओं सुलोचना समझा रही है कि हे पिया वो भगवान राम समदर्शी हैं, उनसे और आप जीत नहीं पाएंगे। तो देखिए किस तरह से पति को समझा रही है भैया और क्या होता है। अरे सुलोचना घबराए प्रियतम को ऐसा समझाए। अरे सुलोचना घबराए प्रियतम को ऐसा समझाए। अरे रण भारत मत जावे भरतार कोटे सपन सताए। मारी जिया को मंडराए गमों के बादल बन जाए। ओ सुलोचना घबराए प्रियतम को ऐसा समझाए। अरे रण भारत मत जावे भरतार कोटे सपन सताए। मारी जिया दुख पाए मंडराए गमों के बादल बन जाए। अरे सुलोचना घबराए प्रियतम को ऐसा समझाए। अरे रण भारत मत जावे भरतार कोट सपन सता। बारी जिया दुख पाए मंडराए गमों के बादल बन जाए। ओ सुलोचना घबराए प्रियतम को ऐसा समझाए। भारत मत जावे भरतार कोट सपन सताए। बारी जिया दुख पाए मंडराए गमों के बादल बन जाए। ओ रो रही है लिपट चरणन में हो पल पलन। अरे डर है मन में आंसू भरे गगन में। ओ रो रही है लिपट चरणन में हो पल पलन। अरे डर है मन में
आंसू भरे गगन में वो रो रही है लिपट चरणन में हो पल पल में ओ डर है मन में आंसू भरे गगन में वो रो रही है लिपट चरणन में हो पल पल अरे डर है मन में आंसू भरे गगन में ओ मत जाए पिया तोरण में होके तन में अरे गम है दिल में धक धक होए बदन में ओ मत जाए पिया तोरण में होके तन में अरे गम है दिल में धक धक होए बदन में ओ मत जाए पिया तोरण में होके तन में ओ गम है दिल में धक धक होए बदन में ओ मत जाए पिया तोरण में होके तन में अरे गम है दिल में धक धक होए बदन में अरे अंबर में काग मंडराए गुण खाली नहीं जाए ओ अंबर में काग मंडराए गुण खाली नहीं जाए ओ अंबर में काग मंडराए गुण खाली नहीं जाए ओ अंबर में काग मंडराए गुण खाली नहीं जाए अरे सुनी हो मैं मांग मेरे माथे की मैंने छूटे हाथन की मैंने दुख पाए द्रवों से काजल बह जाए ओ सुनो जना घबराए प्रियतम कोई सा समुदाय अरे भारत मत नभ भरतार कुट सपन सताए मर जिया दुख पाए मंडराए गमों के बादल छाए ओ मत मन में चिंता करे प्यार को दिल में घबरावे सतकंदर सुत इंद्रजीत से देवलोक तरावे ओ मत मन में चिंता करे प्यार को दिल में घबरावे दसकंदर सुत इंद्रजीत से देवलोक तरावे ओ मत मन में चिंता करे प्यार को दिल में घबरावे सतकंदर सुत इंद्रजीत से देवलोक तरावे ओ मत मन में चिंता करे प्यार को दिल में घबरावे दसकंदर सुत इंद्रजीत से देवलोक तरावे ओ सब काम करे मत देरी रे ले बुझा पूछ दे मेरी ओ सब काम करे मत तेरे रे ले बुझा पूज दे मेरे ओ सब काम करे मत देरी रे ले बुझा पूछ दे मेरी ओ सब काम करे मत तेरे रे ले बुझा पूज दे मेरे ए बांध लिए हथियार चलो नहीं मानव सकल हरामे गौर कर जना करे समर में ब्रह्म को वरदान ए सिवा गए अवतार कहे में धीमे में बिठाने कसक देव काल आज मेरे बचे नहीं जिंदगान अरे छिड़ गयो घोर संग्राम दे गिरियो राम लखन उठ जावे राम सब जावे ओ इंद्रजीत बलवान रे तेरे काबू में नहीं आवे ओ इंद्रजीत बलवान रे तेरे काबू में नहीं आवे रोके रुक नहीं पाऊं समर को जाऊं आज भ्राता तेरे सोवन खाऊं ओ दुश्मन को काटू से सर के अपने प्राण गवाऊं ओ दुश्मन को काटू से सर के अपने प्राण गवाऊं ओ दुश्मन को काटू से सर के अपने प्राण गवाऊं अरे छेद छेद के खाए आत्मा लग रही आगे बदन में ओ चल पड़े नहीं लखन कुमार के उठे प्रभु के तन में अरे छेद छेद के खाए आत्मा लग रही आग बदन में ओ चल पड़े नहीं लखन कुंवर उठे बबू के तन में अरे छेद छेद के खाए आत्मा लग रही आगे बदन में ओ चल पड़े नहीं लखन कुमार के उठे प्रभु के तन में छेद छेद के खाए आत्मा लग रही आग बदन में ओ चल पड़े नहीं लखन कुंवर उठे बबू के तन में अरे रेगनाथ यो कहे ये मत सकल देख पर जाए कि ओ वेद तेरो दिल तो के हो बे बेशरमाई की अरे मेघनाथ यो कहे मत सकल देख पर जाए ओ वेद तेरो दिल तो होवे बेशरमाई की
अरे मेघनाथ यो कहे ये ठेमत सकल देख पर जाए ओ वेद तेरो दीन दोष हो वे बेसत माए की मेघनाथ यो कहे ठेमत सकल देख पर जाए ओ वेद तेरो दीन दोष हो वे बेसत माए की अरे छाती बबक उठी लक्ष्मण के तब में गोता नहीं समाए ललकारो इंद्रजीत को दुश्मन तेरा बुरा हो जाए नकना बोल गर्भ के बोले तेरा दम सब गर्भ अरे मारो दस के बाण असुर को दर्श लीनो से सोना अरे अध पर लख क्यों अंजनी सुतने राम दल में दियो पहुंचा पूजा काट महलन में फेंकी देखे सुलोचना कबर अरे धड़कन बढ़ गई सतवंती की उठ उठ गिरे पथाने खाए लकी भर भर के डगरावे आंसू बहे नैन जलधार कटी भुजा से नौयुत बोली पति को दे समाचार सुनाए भुजा मेरे पति की होए तो कर प्रियतम को लिख दे सारा हाल भुजा मेरे पति की होए तो प्रियतम को लिख दे सारा हाल भुजा मेरे पति की होए तो अरे प्रियतम को लिख दे सारा हाल कलम कागज पकड़ायो पर तेरे ढोला को खाए गयो हाल कलम कागज पकड़ायो अरे तेरे डोला को खाए गयो हाल कलम कागज पकड़ायो पर तेरे ढोला को खाए गयो हाल कलम कागज पकड़ायो अरे तेरे डोला को खाए गयो ए हाय हाय डगराए गैल में पटक पछाड़े खावे लेने पति को सीत चली रामादल में आए जावे एक जपत को सीत यो बाबुल अब की परन निभाए दे मानूंगी ऐसा न पिया संग मोको सते कराए ले पंचोले ले हम की रोए सेठ बाबुल की वर लइए मोको दे दे पति को सीत सुता लक्ष्मण से कहिए अरे बानर भालो हर साए समझ नहीं आए डांट नहीं खावे अच्छी उड़ावे अरे देखो सतवंती नार रे अब या कई स्वांग रचावे अरे देखो सतवंती नार रे अब या कई स्वांग रचावे ओ देखो सतवंती नार रे अब या कई स्वांग रचावे अरे अब घटे मान सम्मान होए अपमान दुखी हो रही है टेर लगे रही ओ दरे हसोपति को से सरे मारे कटन परीक्षा लइए ओ दरे हसोपति को से सरे मारे कटन परीक्षा लइए ओ दरे हसोपति को से सरे मारे कटन परीक्षा लइए धन धन हे पति भरता नारी ऐसे बोले अवध बिहारी रघुवर ने झट सीत झुकायो पति को सीत तुरंत लौटायो लौट गड़ा लंका में आई रे लौट गड़ा लंका में आई और उठाए पति के लात बगल चाटी के चिपकाई पति को धर्म निभा रही है रे पति को धर्म निभा रही है और लीने चिता बनाए अंक में ना जमा रही है अरे पति के संग सते हो गए पतिव्रता धर्म निभाते और देख पिता को हाल भव कर देव दैत्य के छाती वो जिंदा नहीं छोड़ो या पकड़ा बनायो पापन को अरे के बदलो ले लौटावे इसे मैया पापन को ओ जिंदा नहीं छोड़ो पकड़ा बनायो पापन को अरे के बदलो ले लौटावे इसे मैया पापन को ओ जिंदा नहीं छोड़ो पकड़ा बनायो पापन को अरे के बदलो ले लौटावे इसे मैया पापन को अरे पति के संग सते हो गए पतिव्रता धर्म निभाते और देख पिता को हाल भव कर देव दैत्य के छाती वो जिंदा नहीं छोड़ो पकड़ा बनायो पापन को अरे के बदलो ले लऊं बाबे जी से मैया पापन को ओ जिंदा नहीं छोड़ो पकड़ा बनायो पापन को अरे के बदलो ले लऊं बाबे
अरे के बदला ले लऊ बाबे गिर मैया पापन भैया। प्रिय श्रोताओं, अगर समय का अभाव हो तो कोई बात नहीं है,